कि चचा भतीजा में कौन। जी। चिराग चाहते हैं कि वो उनके पिताजी की वो राजनीतिक विरासत है, उनकी और कंस्टिट्यूंसी विरासत की लड़ाई कौन जीतेगा? हाँ, कौन जीतेगा अब वो तय करना है अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को। और चिराग जो है वो प्रधानमंत्री के हनुमान हैं, जैसा शुरू से ही है। अब तो बाज़ाब्ता एनडीए में आ ही गए हैं। इसे अब तो फिर देख लीजिए ना, 5 को आ रहे हैं, 6 तारीख को फिर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं बेतिया। उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। तस्वीर साफ हो जाएगी। शामिल होंगे कि हाँ, नहीं शामिल। होंगे? अब देखिए वो अभी तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा है कि पुरानी कंस्टिट्यूंसी तो काराकाट रहा ही है। वो सीतामढ़ी भी चाहते हैं और सीतामढ़ी से इस बार ज्यादा लगता है कि वो चाहते हैं कि लड़ें। और उसके बाद एक सीट और है वाल्मीकि नगर, जो कुशवाहा बहुल इलाका है। तो अब यदि 6 को भी नहीं जाएंगे तब थोड़ा ये अर्थ लगाया जाने लगा कि क्या उनकी राह बदलेगी। चिराग पासवान के बारे में ये जानकारी उनकी पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी दी जा रही है, दी गई है सोशल मीडिया पर, जो बताया गया है 10 मार्च को चिराग पासवान का कोई कार्यक्रम है वैशाली में, उसमें वो शामिल होंगे। 6 मार्च को उनका कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं है सर। हाँ, तो अब वो कार्यक्रम 6 मार्च को कार्यक्रम बनने में, तय होने में कितना देर लगता है? नहीं अभी है, वो तो 10 का कार्यक्रम पार्टी का बना लिए होंगे। 6 को प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, उसमें यदि जाएंगे तो ये समझा जाएगा कि नहीं नहीं, एनडीए का जो यहाँ कुनवा है उसमें अभी 6 दल है ना। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल बड़ा मजबूती से टहल रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो ये सवाल पहले से थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद ये सवाल और प्रासंगिक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में चिराग पासवान का नहीं होना, उपेंद्र कुशवाहा का नहीं होना, और खासकर उपेंद्र कुशवाहा का नहीं होना, जब उनकी पार्टी की तरफ से जानकारी दे दी गई आधिकारिक तौर पर कि वो शामिल होंगे, इसके क्या मायने हैं? क्या नाराजगी है, और क्या इस हद तक नाराजगी है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसे नेता एनडीए से अलग हो सकते हैं, या बात अभी सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स तक है? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सामान्य घटना तो नहीं लगती सर, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। सामान्य होती तो आप खबर नहीं बनाते जी। बात सही है कि प्रधानमंत्री का अभी इसमें यहाँ एनडीए की सरकार बनी जी। और उसके बाद प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार एक मंच पर थे साथ में, औरंगाबाद में और बेगूसराय में, और वहाँ आपने ठीक ही कहा कि वहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं दिखे और चिराग पासवान नहीं दिखे। तो ये सब लोग अपेक्षा करता था कि भाई अब एक अंततः तो सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन सरकारी कार्यक्रम भरना है, वहाँ तो भाषण तो पॉलिटिकल होता है। आपने देखा वहाँ प्रधानमंत्री ने पूरी तौर से पॉलिटिकल भाषण दिया, विपक्ष को निशाने पर लिया। भले लालू जी का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाने पर लालू प्रसाद थे। तो कुल मिला जुला करके अब उनका नहीं जाना तो सामान्य बात नहीं है। उसमें एक बात और आपने कह दी कि वो क्या एनडीए से अलग हो रहे हैं, नाता तोड़ना, ऐसी मुझे कोई बात नहीं दिखती है। और चुनाव के पहले इस तरह से बार्गेन तो होता ही है, जिसको आप राजनीतिक सौदेबाजी कहते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। अब वो सीट चाहते हैं 2-3, मिलना है 1। अब चाहे वो चिराग चाहते हैं कि वो 6 सीट उनके पिताजी के कार्यकाल में मिला था, और उसके बाद राज्यसभा का मेंबर बने थे खुद रामविलास जी। अब वो ना वो लोजपा है ना रामविलास जी हैं, तो अब चिराग को भी अपना भविष्य संवारना है। कहाँ जाएंगे? और जाएंगे तो अकेले ही न जाएंगे, फिर 6 लोग को कहाँ, ये पूरी नाव पर सवार होकर के या जहाज पर सवार होकर के ये 6 लोग को कहाँ पार लगाएंगे? जो 6 लोग हैं साथ कहाँ? इसलिए मैं मानता हूँ कि चिराग का तो मामला हाजीपुर को लेकर ना है कि चचा भतीजा में कौन। चिराग चाहते हैं कि वो उनके पिताजी की वो राजनीतिक विरासत है, उनकी कंस्टिट्यूंसी, विरासत की लड़ाई कौन जीतेगा? हाँ, कौन जीतेगा अब वो तय करना है अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री को। और चिराग जो है वो प्रधानमंत्री के हनुमान हैं, जैसा शुरू से ही है। अब तो बाज़ाब्ता एनडीए में आ ही गए हैं। इसे अब तो फिर देख लीजिए ना, 5 को आ रहे हैं, 6 तारीख को फिर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं बेतिया। उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। तस्वीर साफ हो जाएगी। शामिल होंगे कि हाँ, नहीं शामिल। अब देखिए वो अभी तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा है कि पुरानी कंस्टिट्यूंसी तो काराकाट रहा ही है। वो सीतामढ़ी भी चाहते हैं और सीतामढ़ी से इस बार ज्यादा लगता है कि वो चाहते हैं कि लड़ें। और उसके बाद एक सीट और है वाल्मीकि नगर, जो कुशवाहा बहुल इलाका है। तो अब यदि 6 को भी नहीं जाएंगे तब थोड़ा ये अर्थ लगाया जाने लगा कि क्या उनकी राह बदलेगी। चिराग पासवान के बारे में ये जानकारी उनकी पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी दी जा रही है, दी गई है सोशल मीडिया पर, जो बताया गया है
10 मार्च को चिराग पासवान का कोई कार्यक्रम है वैशाली में, उसमें वो शामिल होंगे। 6 मार्च को उनका कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं है सर। हाँ, तो अब वो कार्यक्रम 6 मार्च को कार्यक्रम बनने में, तय होने में कितना देर जी। लगता है? नहीं अभी है, वो तो 10 का कार्यक्रम पार्टी का बना लिए होंगे। जी। लेकिन 6 को प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, उसमें यदि जाएंगे तो ये समझा जाएगा कि नहीं नहीं, एनडीए का जो यहाँ कुनवा है उसमें अभी 6 दल है ना, जदयू, बीजेपी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी है, 2 लोजपा वाली पार्टी है, तो 6 उधर भी है, महागठबंधन में भी 6 दल है। तो वहाँ तो देख लीजिए आप, वहाँ रैली हो गई वहाँ, उसमें तो सभी लोग थे। लेकिन अब वो एक बात है, चचा भतीजे का जो विवाद है, अंततः देखिए आपसे बातचीत में मैंने कई बार ये बात कही है कि फैसला अंततः बीजेपी को लेना है कि चिराग जी को बैक करेगा, फिर बीजेपी ना होगी। देखिए ये चुनाव फिर होगा नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरा और काम पर। नहीं, एक चर्चा जो चल रही है, चर्चा में कर रहा हूँ, हाँ, मेरे हाँ। पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भाजपा ने शर्त रख दी है चिराग पासवान के सामने कि भाई आप पार्टी का विलय कर लीजिए, तब हाजीपुर सीट आपको मिल जाएगी, दे देंगे। देखिए ये चर्चा तो मैं सुनता था पारस की पार्टी के बारे में जी। कि पारस की जो पार्टी है उसका बीजेपी में विलय होगा, विलय कराएगी और एक तो रखना है उसको। जी। दोनों में से किसी एक का विलय हाँ, कराना नहीं है। राजनीतिक स्ट्रेटजी भी है ना। जी। इतना दल उनके साथ है, आपने देखा नहीं, एनडी मोर्चा बना तो उसमें दलों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ भी बढ़ी। एक पार्टी का विलय होना ऐसा है अभी चर्चा ही, लेकिन वो चिराग वाली पार्टी का नहीं, पशुपति पारस की मिलाने की बात होती है। लेकिन फिर वो भी देख लीजिए। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान की जो कार्यशैली है, उनकी जो सक्रियता है, उसमें बदलाव आया है नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद। 1 महीने हो गए सरकार बने हुए, चिराग पासवान 2-3 बार अगर छोड़ दे तो उन्होंने साफ पूरी तरह से बिहार को छोड़ रखा है। बिहार वो आ नहीं रहे हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में ही मिल रहे हैं। क्या रणनीति हो सकती है? कोई प्लान बी भी तैयार हो रहा है? अब देखिए फिर नीतीश जी जब इस पाले में आ गए हैं तो जो लोग नीतीश जी अलग होकर के उधर गए थे, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग हो, अब जब नीतीश जी इसी पाले में आवेंगे तो थोड़ा समीकरण तो होता है ना। लेकिन अब मजबूरी, अभी चुनाव है, खुद का चुनाव, और अब 2 ही धारा है बिहार में, एनडीए और इंडिया। हाँ, एनडीए और इंडी घटक दल। यहाँ तो बिहार में महागठबंधन पहले से ही है, तो उसमें कौन सा किसी को बस कहीं जाना है तो इसी दोनों में कहीं जाना है, एक जगह है ही चिराग, इसलिए अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब वो पहले वाली बात तो होगी, अब थोड़े उनके निशाने पर नीतीश जी होंगे। अभी तो केंद्र में चुनाव है, तो जो हिसाब किताब जनता को देना है, लेना है, वो नरेंद्र मोदी के काम, नाम और चेहरे का की बात है। आपने देखा नहीं कल महागठबंधन हुआ कि बिहार यूपी हम जीत लें, बिहार में 40 सीट, यूपी में 80 सीट, तो फिर हम केंद्र की, दिल्ली की तस्वीर बदल सकते हैं। अब उस 120 सीटों में 105 सीट अभी बीजेपी जीती हुई है। तो बड़ा लक्ष्य है, बड़ा चीज, लेकिन बड़ा सपना देखना, बड़ा लक्ष्य तो राजनीति में ही ना होता है। देखिए बिहार में अभी क्या है, बिहार में एनडीए के जिम्मे है 39 सीट और इधर है 1 सीट। तो 1 सीट वाला कह रहा है हम सब 40 जीते हैं, और 40 जो 39 वाला है वो कह रहा है हम सब बीजेपी मना लेगी चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा को, या कहीं कुछ दिक्कत वाली स्थिति लगती है? हाँ, मैंने रूठ गए हैं क्या? नहीं, रूठने की खबर आ रही है, चर्चा है। देखिए सब ये सारे लोग अपने अस्तित्व के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अब वो कोई रूठने और मनाने वाली स्टेज है। अब चुनाव के पहले कोई रूठेगा तो किसका नुकसान होगा, ये बताइए आप। तो अपना ही नुकसान करेंगे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अगर रूठेंगे तो। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।